नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। सभी दल अपनी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। कौन किसके साथ जाएगा, किस वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है, ये तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जहां एनडीए खासकर बीजेपी की रणनीति और जमीनी तैयारी स्पष्ट रूप से नजर आ रही है, वहीं विपक्षी महागठबंधन अभी भी भ्रम की स्थिति में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने अपनी कोर टीम को मैदान में उतार दिया है। केंद्रीय नेतृत्व से लेकर स्थानीय कार्यकर्ता तक बूथ स्तर पर सक्रिय हो चुके हैं। जातीय समीकरण, धार्मिक और क्षेत्रीय भावनाओं को साधने की कोशिश तेज हो चुकी है। पुनौरा धाम में माता सीता मंदिर के भूमि पूजन जैसे कार्यक्रमों के जरिए न केवल धार्मिक भावनाओं को जोड़ा जा रहा है, बल्कि मिथिलांचल जैसे इलाकों में राजनीतिक पकड़ भी मजबूत की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की रणनीति अभी भी धुंधली नजर आ रही है। सीट बंटवारे, नेतृत्व और साझा एजेंडा पर कोई ठोस तस्वीर सामने नहीं आ रही है। आरजेडी, कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल के बीच तालमेल की कमी जो है वो अब साफ साफ जनता को भी दिख रही है। कुल मिलाकर बिहार चुनाव में इस बार एक ओर जहां एनडीए पूरे जोश और तैयारी के साथ मैदान पर उतर चुका है, वहीं विपक्ष अभी भी दिशा और निर्णय की तलाश में भटकता नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में विपक्ष क्या कोई ठोस रणनीति बना पाता है या नहीं। तो चलिए पार्टियों की चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है, जरा विस्तार से देखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अब महज 2 से 3 महीने का वक्त बचा हुआ है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी ब्रह्मास्त्र के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। कहीं जनसभाएं हो रही हैं, तो कहीं रैलियों के जरिए वोटरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। बड़े नेता लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं और जनता से सीधा संवाद बना रहे हैं। एनडीए खासकर बीजेपी और जेडीयू बूथ स्तर पर रणनीति पर काम कर रही है। वहीं विपक्ष महागठबंधन अभी भी रणनीतिक तालमेल में फंसा नजर आ रहा है। इस बार मुद्दे भी पुराने से जरा हटकर हैं। विकास, रोजगार, जातीय समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन सब पर नजर रखी जा रही है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आरजेडी और महागठबंधन की। आरजेडी में काफी लंबे समय से अंदरूनी कलह देखने को मिल रहा है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे को पार्टी और परिवार से निकाल दिया गया है, जिसके बाद तेज प्रताप यादव अब पार्टी और परिवार के खिलाफ बगावत करते नजर आ रहे हैं और वो इससे बिल्कुल नहीं कतरा रहे हैं। आपको बता दूं कि तेज प्रताप यादव ने 5 दलों के साथ मिलकर एक नया मोर्चा खोला और महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। तेज प्रताप का कहना है कि ये गठबंधन हाशिए पर रहे वर्गों को राजनीतिक पहचान और अधिकार दिलाने के लिए बनाया गया है। हालांकि उन्होंने इसमें शामिल होने के लिए आरजेडी और कांग्रेस को भी न्योता भेजा है। तो वहीं लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की बात करें तो उन पर 2-2 एपिक आईडी रखने का मामला जो है वो चल रहा है। आपको बता दूं कि वो इस मामले में अब घिर चुके हैं। दरअसल विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को मतदाता सूची की पहली ड्राफ्ट लिस्ट को जारी किया था, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने आनन फानन में चुनाव आयोग पर सवाल उठाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें सभी पत्रकारों के सामने तेजस्वी ने कहा कि उनका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने एपिक नंबर को भी स्क्रीन पर डाला और एरर लिखा आया, जिसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। लेकिन पाला तो तब पलटा जब महज कुछ ही देर में चुनाव आयोग ने तेजस्वी के इस झूठ से पर्दा हटा दिया और उनके वोटर आईडी को ढूंढ दिया। न केवल चुनाव आयोग ने बल्कि आम जनता ने भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए उनकी आईडी को ढूंढ दिया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें 2 बार नोटिस भेजा। लेकिन तेजस्वी ने अभी तक इस पूरे मामले पर कोई भी जवाब नहीं दिया है। तो वहीं महागठबंधन की बात करें तो अब तक पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर कोई खास फैसला नहीं निकला है। आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस कम सीटों पर सहमत हो जाए, तो वहीं वीआईपी पार्टी चाहती है कि उसे कम से कम 60 सीटें मिले। इसके साथ ही उस पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी डिप्टी सीएम पद का भी डिमांड कर रहे हैं। दूसरी तरफ खुद आरजेडी चाहती है कि तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बने, इसलिए उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए।
लेकिन इससे अन्य दल अभी भी सहमत नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद महागठबंधन की जो रणनीति है वो बीच मझधार में ही फंसी हुई है। इसी बीच ये भी ऐलान किया गया है कि बिहार में कांग्रेस पदयात्रा निकालेगी, जनता के बीच जाएगी और साथ ही वो चुनाव को साधती भी नजर आएगी, जिसमें राहुल और तेजस्वी दोनों दिख सकते हैं। ये तो थी विपक्ष की महागठबंधन की बात, लेकिन अभी चुनाव को लेकर कुछ खास कहा नहीं जा सकता है। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात करें एनडीए सरकार की, तो पूरी मजबूती के साथ बिहार विधानसभा चुनाव को साधने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। एनडीए लगातार अपने नेताओं को जमीनी स्तर पर उतार रहा है और जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों को भी गिना रहा है। चुनावी तैयारियों में एनडीए की गंभीरता साफ देखी जा सकती है। जहां एक तरफ संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आम जनता को सीधे प्रभावित करने वाली योजनाओं को भी सामने लाया जा रहा है। एनडीए सरकार का फोकस बिहार के हर वर्ग को साधने पर है। खासकर महिलाओं को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का ऐलान किया गया है। आधी आबादी को सीधा संदेश देने जैसा है ये। इसके अलावा विधवा, दिव्यांग और बुजुर्ग पेंशन को दोगुना करने का भी फैसला लिया गया है, जिससे सामाजिक सुरक्षा की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता झलकती है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में भी सरकार सक्रिय दिख रही है। स्थानीय युवाओं को शिक्षक भर्ती में 85% आरक्षण देने का बड़ा कदम उठाया गया है, जिससे नौकरियों की आस लगाए बैठे हजारों युवाओं को राहत मिली है। वहीं बिजली के मोर्चे पर भी जनता को राहत देते हुए 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है। साथ ही सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और नाइट गार्ड्स के मानदेय को भी दोगुना किया गया है। इन सभी घोषणाओं से साफ है कि एनडीए सरकार वोटरों को साधने के लिए पूरी तैयारी में जुटी है और हर वर्ग तक अपना सीधा संदेश पहुंचाने की कोशिश लगातार करती नजर आ रही है। और आने वाले समय में पीएम मोदी फिर से बिहार का दौरा भी कर सकते हैं, जिससे जनता सीधे एनडीए से जुड़ सकती है। और इन तमाम सियासी हलचलों के बीच अगर एक तरफ एनडीए अपने प्रभावी समीकरणों और ठोस राजनीति के साथ मैदान में पूरी तरह से उतर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी अंदरूनी कलह और असमंजस की स्थिति में जूझती नजर आ रही है। महागठबंधन में सीट बंटवारे से लेकर नेतृत्व के मुद्दे तक स्पष्टता का अनुभव है। महागठबंधन में सीट बंटवारे से लेकर नेतृत्व के मुद्दे तक स्पष्टता का अभाव है, जिससे विपक्षी एकता कमजोर पड़ती नजर आ रही है। वहीं एनडीए न सिर्फ महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों को साधने में कामयाब होते दिख रही है, बल्कि बूथ स्तर तक पकड़ मजबूत करने पर और चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। अब देखना यह होगा कि क्या आरजेडी समय रहते अपने अंदरूनी मतभेदों को सुलझा पाएगी या फिर एनडीए अपने साधे हुए समीकरण के दम पर एक बार फिर बिहार की सत्ता में वापसी करेगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।